सलाम रफ़ीक सुलेमान साहब। वालेकुम अस्सलाम। रफ़ीक साहब, आज 25th एनुअल जनरल एग्जाम रखी गई थी, इस हवाले से आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, आज 25वीं सालगिरह थी हमारी रीप की। और मैं आपको बताऊं, 25 साल पहले जब रीप प्राइवेट सेक्टर पे आई थी RECP से, तो पाकिस्तान का $300 मिलियन का एक्सपोर्ट था। अब ये जाके अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल के अंदर $2.5 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट कर लिया है। और इस साल इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हम $3 बिलियन को टच करेंगे। और इसके अंदर हमारे मेंबर्स ने काफ़ी मेहनत की है इन 25 सालों के अंदर। और आज हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान की जो चावल है उसकी प्रोसेसिंग है वो नंबर 1 के ऊपर है। हमारा चावल तकरीबन कमोपेश 120 कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट होता है। तो वजह सिर्फ इसकी यही है कि वी आर मेंटेनिंग द क्वालिटी, और कोशिश करते हैं हम कि अच्छी से अच्छी पैकिंग के अंदर हम अपने कस्टमर्स को खुश करें और अच्छी से अच्छी क्वालिटी का माल दें, कोई शिकायत ना आए। हर तरीके से हम उसको फैसिलिटेट करें, चाहे वो छोटा कस्टमर हो, बल्क सप्लायर हो, या बड़ा कस्टमर हो, या फिर छोटा कस्टमर हो कंज्यूमर पैकिंग के अंदर वो ½ kg, 1 kg, 2 kg, 5 kg के अंदर चाहिए हो, तो हम हर तरीके से इनको सर्विस देने के लिए तैयार हैं। रफ़ीक साहब, पाकिस्तान में राई एक्सपोर्टर का फ्यूचर आप कैसा देखते हैं? देखिए, फ्यूचर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत पोटेंशियल है। हमारी क्रॉप तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 8.5 से 9 मिलियन टन की होती है पूरे पाकिस्तान में, जिसमें तकरीबन 4 मिलियन टन के करीब हमारा लोकल कंजप्शन हो जाता है, और तकरीबन 4.5-5 मिलियन टन के करीब हमारे एक्सपोर्टरों के हाथ में आता है, जो हम एक्सपोर्ट करके मुल्क को ज़र मुबादला देते हैं। और अभी इस वक्त जो पिछले 4-5 सालों से हमारे पास जो काम हो रहा है एग्रीकल्चर के ऊपर, ये बहुत अच्छा हो रहा है। क्योंकि पहले आपको मालूम है कि कन्वेंशन तरीके से लगाया जाता था हाथ से, और कटाई भी जो है उसका हार्वेस्टर, वीट के हार्वेस्टर से होती थी, या फिर मैनुअली होती थी। अब जो है वो मैकेनिकल ट्रांसप्लांटिंग हो रही है, मैकेनिकल सीडलिंग हो रही है, और स्पेशल राइस के जो हार्वेस्टर हैं उससे हार्वेस्टिंग हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि अभी ज़मीन के ऊपर जितने भी हमारे किसान जो ज़मीनों पे काम कर रहे हैं, उनको इस साल तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और होगा भी। और अगले सालों के अंदर भी हम देख रहे हैं कि हमारी जब क्रॉप बढ़ेगी, किसान की जब यील्ड बढ़ेगी, तो उसको भी खुशहाली आएगी। सर, आखिरी सवाल, पिछले 1.5 सालों में लोकल मार्केट प्राइस जो राइस की है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, अब डॉलर डाउन जा रहा है, क्या डॉलर डाउन होने की वजह से लोकल प्राइस कम होंगी? जी बिल्कुल। ये जो पिछले 1.5 साल के अंदर आपने करेंसी देखी है कि कहाँ 160 रुपये का डॉलर था और कहाँ 307 रुपये तक पहुँच गया। अभी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तैयार किया है कि इसको 250 रुपये पे लेके आएंगे। तो आप देखें, जो चावल 400 का मिल रहा था वो मार्केट के अंदर 280 और 300 रुपये का हो गया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि और भी प्राइसेस नीचे आएंगी, क्योंकि अभी क्रॉप भी आने वाली है, और ये हमारा सीजनल काम होता है। जब क्रॉप खत्म हो जाती है तो प्राइस ऑटोमेटिकली मार्केट में बढ़ जाता है, और जब क्रॉप आती है तो बाज़ार के अंदर रेट्स काफ़ी सारे नीचे होते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि 1121 जो है बासमती है, PK 386 है, इनके प्राइस काफ़ी सारे नीचे आ गए हैं, क्योंकि वो जब क्रॉप खत्म हो रहा था तो पीक के ऊपर प्राइस थे। अब क्रॉप आ गया है तो एकदम नीचे प्राइस आएंगे। मैं समझता हूँ कि जो हमारे पास 400 रुपये के अंदर हमारे सुपर मार्केट्स के अंदर एक्सक्लूसिव राइस जो 1121 स्टीम मिल रहा था, वो अब मेरे ख्याल से 300 रुपये का यू विल गेट वेरी इजीली। रफ़ीक साहब, खाली आखिरी सवाल, रीप को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई शिकायत है? देखें, अभी शिकायत करने के लिए जाएँ तो काफ़ी सारी शिकायतें हैं। नंबर 1 ये कि आज तक हमें इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया। दूसरा, हमारे R&D के ऊपर जब हमको इनको प्रोजेक्ट देते हैं तो वो उसके ऊपर काम नहीं करते। तीसरा, सीड्स के ऊपर जो है वो इतनी सारी तवज्जो नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, जब मैं चेयरमैन था तो हमने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को बुला के ये सारी बातें बताई, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा भाई आप अपनी तरफ से खुद ही ये काम करें, गवर्नमेंट का इंतज़ार ना करें। उसके बाद फिर हम लोगों ने अपनी मदद काम किया। सीड भी हम लेके आए चाइना से। फिर हमारी देखा देखी के अंदर हमारे लोकल यहाँ पे ब्रीडर हैं, उन्होंने भी अच्छी रिसर्च की और अच्छे चावल लेकर के आए। तो ये जो गवर्नमेंट का काम है वो आजकल हम खुद कर रहे हैं, और इसके अंदर हमें अच्छा भी लग रहा है। मगर अगर यही काम गवर्नमेंट करती तो ये बहुत तेज़ी से काम होता। इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इनके पास पूरी रोड मैपिंग होती है, क्रॉप मैपिंग होती है इनके पास। इनको पता है कौन सी ज़मीन पे, कौन से इलाके पे कौन सा चावल लगना चाहिए, कौन सा चावल लग रहा है, कितना चावल लग रहा है, कौन से मौसम के अंदर लग रहा है। ये सब बातों की उनके पास स्टडी होती है। ये सारी स्टडी हमारे पास आना, हमें खुद लेना थोड़ा सा चैलेंज होता है, मगर फिर भी हम ये लोअर सिंध के अंदर काफ़ी सारा काम कर रहे हैं। हमारी अपनी कंपनी है खुशहाल किसान प्राइवेट लिमिटेड,
हम खुद कमर्शियल सर्विसेज दे रहे हैं फार्मर्स को, जिसके अंदर हम मैकेनिकल सीडिंग भी उनको करके दे रहे हैं, मैकेनिकल ट्रांसप्लांटिंग भी करके दे रहे हैं, और स्पेशल हमारे पास जो राइस के जो हार्वेस्टर होते हैं वो हमारे पास हार्वेस्टर है जिससे हम हार्वेस्टिंग भी करके देते हैं। इससे किसान को तकरीबन मैं समझता हूँ कि 30 to 40% इससे फ़ायदा हो जाता है इसके अंदर। थैंक यू रफीक सुलेमान साहब। थैंक यू वेरी मच।